हेलो एवरीवन। आज का जो क्लास है वो रेविट के बारे में। रेविट आखिर है क्या? रेविट कैट से बेहतर है या नहीं? रेविट की जो भी डाउट्स होते हैं उसके रिलेटेड क्लास है, और ये रेविट का पहला क्लास है। ओके, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि रेविट है क्या। इस तरह कोई भी वर्क करने से पहले आपको जानना होता है कि ये, अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये चीज़ है क्या, इसे खाने से क्या नुकसान है, खाने से क्या फायदा है। इसी तरह रेविट है क्या। Revit Revit is a building information modeling software tool for architect, landscape architect, structural engineer, mechanical engineer, electrical engineer, and plumbing engineer, designers and contractors. तो Revit जो है ऐसे बेसिकली ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर टूल है। इस टूल के हेल्प से हम मॉडलिंग करते हैं। ओके, तो इसको जो बेसिकली यूज करते हैं वो आपका डिजाइनर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, और इंजीनियर्स लोग यूज करते हैं। ओके, एंड दूसरा क्वेश्चन ये होता है इंसान का कि हु इज द फाउंडर ऑफ रैबिट। रैबिट के फाउंडर कौन है? रैबिट के जो फाउंडर है वो चार्ल्स रिवर है। द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर was developed by the Charles River Software. Okay, founded in 1977 में ये डेवलप किया गया था। रीनेम्ड किया गया था इसका नाम को रेविट टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन से 2000 में। आफ्टर दैट ऑटोडेस्क ने इसके एक्वायर किया 2002 में। एंड सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि रैबिट कैट से बेहतर है? जी हाँ, डेफिनेटली रैबिट जो है वो कैट से बेहतर है। कैट क्या है? ऑटो कैट। कैट एक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, एंड रैबिट बीम सॉफ्टवेयर फॉर बीम है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का ये पार्ट है। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। तो एक ये तरीका आपका रैबिट है। रैबिट ठीक है। तो जैसा कि रैबिट को ओपन करने के लिए सबसे पहले रैबिट के पास माउस ले जाएंगे। माउस ले जाकर राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप टू बार क्लिक करेंगे देन आपका ये रैबिट ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे ही रैबिट आपका ओपन हो जाता है, ओके, तो सामने एक पेज आएगा। जैसे कि अभी ओपन हो रहा है, मैं आपको वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये अपना जो रैबिट है वो 2023 है। रैबिट 2022 भी हो सकता है, 2019 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 2019, 2018, अलग अलग टाइम पे रैबिट अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। तो देन 2023 का ये आपका पॉप। करेक्ट। यहाँ पे एक आपने ऑप्शंस देख रहे होंगे, ये एक मॉडल्स है, ये एक फैमिलीज है। करेक्ट। मॉडल्स क्या होता है, फैमिलीज क्या होता है? मॉडल्स बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज को हम मॉडलिंग करते हैं, उसे मॉडल्स कहते हैं। उसमें अगर आप जाएंगे तो एक ओपन का ऑप्शन है, एक न्यू का ऑप्शन है। ओपन में यानी कि कोई भी टू आपके पास रेविट का फाइल ऑलरेडी है, उसे ओपन करना चाहते हैं तो ओपन हो जाएगा। न्यू में जाएंगे तो न्यू में क्या होगा कि आप कोई भी नया फाइल ओपन कर सकते हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो इसमें ओपन करेंगे। एंड फैमिलीज क्या होती है? फॉर्मली एक कलेक्शन है। अगर आप आर्किटेक्चर से हैं तो आप जान सकते हैं कि क्या नाम है, रैबिट में एक फैमिली होती है। डोर होता है, विंडो होता है, टेबल होता है, काफी सारे सामान होते हैं। तो वो एक फैमिली में बनाना पड़ता है। जिस तरह ओकैड में एक आप ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक बनाने के बाद उसे आप यूज करते हैं, इसी तरह ये फैमिली है। फैमिली में आप डोर बनाएंगे, विंडो बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, बहुत काफी सारी चीज बनाएंगे आप, जो भी आपको जरूरत लगती है। ओके, इलेक्ट्रिकल में जाएंगे तो आप लाइट फिक्सर बनाएंगे, लाइटिंग के रिलेटेड काफी सारी चीजें, मतलब मैक्सिमम चीजें की फैमिली क्रिएट करते हैं। तो ये फैमिली बाद का पार्ट है, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी ओपन मतलब कि क्या नाम, पुराना कोई रैबिट का फैमिली ऐसे ओपन करके कुछ एडिट करना चाहते हैं, कुछ इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो ओपन हो जाएगा। जरूरी नहीं कि सारा फैमिली का चेंजेस हो जाए। कुछ फैमिली चेंजेस होते हैं, कुछ फैमिली चेंजेस नहीं होते हैं। न्यू में जाके आप न्यू फैमिली को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक सिंपल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट है। कुछ रैबिट क्या करता है, जब स्टार्टिंग में अगर आप ओपन करते हैं रैबिट, तो आपको कुछ समझने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। तो रैबिट आपको कुछ सैंपल फाइल प्रोवाइड करता है। यही आपका रैबिट का सैंपल फाइल है, आर्किटेक्चर का है, स्ट्रक्चर का है, या सिस्टम प्रोजेक्ट का है। ओके, एंड जैसे ही आप रैबिट पे ओपन में जाएंगे, जैसे कि मैं बताया, तो यहाँ पे आप जाके पुराना कोई भी फाइल उसमें ढूंढ सकते हैं। जहाँ पे आप प्रीव्यू में जाएंगे, बैक करेंगे, आपके स्क्रीन में चले गए, सी ड्राइव में जाइए, डी ड्राइव में जाइए, डेस्कटॉप में जाइए, जो भी अपना फाइल है वो सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैक आ जाएंगे आप। ओके, एंड कैंसिल यहाँ से कर दीजिए। देन आप अगर आप न्यू में जाएंगे तो यहाँ पे न्यू में जाते ही आपको एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन होगा। इसका ये सेंस होता है कि एक नया प्रोजेक्ट आपका बन रहा है। अगर आप यही चीज अगर आप इसमें जाएंगे,
जैसे ओपन में आपको कोई ये चीज नहीं पूछेगा कि न्यू प्रोजेक्ट क्या है। वो रैबिट आपको ढूंढना चाहता है कि आप कौन सी फाइल को ढूंढ रहे हैं। आरबीटी फाइल जो एक्सटेंशन होता है, तो उसको ढूंढ रही है। आरएफए एक्सटेंशन फैमिलीज का होता है। तो उसे आपको, जैसे कि आप मॉडल्स में कहते हैं, मॉडल में आरबीटी को एक्सटेंशन को लोड कर सकते हैं। कोई अगर फाइल आपका बना हुआ है, जैसे कि आर्किटेक्चर का फाइल बना हुआ है, स्ट्रक्चर का फाइल बना हुआ है, उस फाइल को आप यहाँ लाएंगे। लाने के बाद इसको आप क्या नाम है, लाकर, और उसको आप चेक कर सकते, उसी के ऊपर आप इलेक्ट्रिकल का वर्क कर सकते हैं, मैकेनिकल का वर्क कर सकते हैं, हम काफी सारे का वर्क कर सकते हैं। पर ऐसा न्यू में नहीं है। न्यू में जाते ही आपको एक यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि आपको बताया जा रहा है कि एक नया प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होने वाला है। ओके। इसमें पूछता है कि फाइल, टेम्पलेट फाइल, आखिर टेम्पलेट फाइल क्या होता है, क्योंकि काफी सारे वर्क करना होता है, तो टेम्पलेट अलग अलग दे रखा है। तो अगर अलग अलग टेम्पलेट है तो कुछ तो रीजन होगा जिसका टेम्पलेट है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, सिस्टम टेम्पलेट, इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट, प्लम्बिंग टेम्पलेट, राइट। तो टेम्पलेट क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, टेम्पलेट अ प्रोजेक्ट टेम्पलेट प्रोवाइड अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट। कोई भी काम करने से पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। इसी तरह ये काम करने से पहले आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है। लाइक अगर इलेक्ट्रिकल का वर्क करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, मैकेनिकल का वर्क करना चाहते हैं तो मैकेनिकल में जाएंगे, और अगर आप स्ट्रक्चर का वर्क करना चाहते हैं स्ट्रक्चर में, आर्किटेक्चर का वर्क करना चाहें तो आर्किटेक्चर में, प्लम्बर का वर्क करना चाहेंगे तो प्लम्बिंग में जाएंगे। ठीक है। तो इसमें ये आपका टेम्पलेट फाइल हो गया। ठीक है। टेम्पलेट फाइल में भी इसका एक डिसिप्लिन कहते हैं। टेम्पलेट फाइल क्या, कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, ये इसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, ये टेम्पलेट, वो आपका जो भी टेम्पलेट है, इसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। ओके, डिसिप्लिन भी कह सकते हैं आप। ओके। तो मैकेनिकल हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। देन अगर आप ब्राउज में जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे, जैसे कि ये आपका क्रेडिट नहीं, न्यू क्रेडिट मतलब प्रोजेक्ट आपका नया बन रहा है। प्रोजेक्ट टेम्पलेट यानी कि काफी सारी कंपनी होती है जो, जैसे कि अरूप है, मैटमैक है, कोई भी कंपनी हो सकती है जो अपना ऑलरेडी प्रोजेक्ट टेम्पलेट बना कर रखती है कि इसी टेम्पलेट पे हमें काम करना होता है, चेंजेस होता है। तो वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आखिर प्रोजेक्ट टेम्पलेट और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है। अभी आप प्रोजेक्ट में समझिए कि न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, नया प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। ओके। जैसे यहाँ पे जाएंगे ब्राउज में जाएंगे, जैसे ही ब्राउज में जाएंगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ गए आपको। यहाँ पे अगर आप जा रहे हैं, कैंसिल करके मैं फिर से बैक आया, कंस्ट्रक्शन में तो यहाँ पे 3 4 5 ही ऑप्शन है, 2 4 6 7 ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ब्राउज में जा रहे हैं तो काफी सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। ये सेम चीज होते हैं, अगर आप देखा जाए तो सेम। जैसे इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट मैट्रिक्स, इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट हो गया आपका, मैकेनिकल डिफॉल्ट मैट्रिक्स। तो इसको, इस टेम्पलेट में जब आप ओल्ड वर्जन में जाएंगे तो उसमें आपको यहाँ पे इंग्लिश लिखा होता था, यहाँ पे यूएस इंपीरियल और इंग्लिश लिखा होता था। तो यूएस वाला इंपीरियल का मतलब होता था इंचेस में, और इंग्लिश मतलब होता था कि सेंटीमीटर में। इसी तरह यहाँ पे जो भी चीज, जैसे इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट मैट्रिक्स है, मैकेनिकल डिफॉल्ट मैट्रिक्स है, तो वो कुछ में होते हैं, कुछ इंचेस में होते हैं। तो अगर आपको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको पीडीएफ दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ पे गया मैं, डेस्कटॉप पे जाऊंगा, एक सेकंड। ये अपना डेस्कटॉप हो गया। डेस्कटॉप में मैंने इसकी रैबिट का टेम्पलेट ओपन किया। ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिसिप्लिन आ गया। मैंने बताया कि रैबिट, व्हाट इज अ टेम्पलेट? टेम्पलेट अ प्रोजेक्ट टेम्पलेट प्रोवाइड अ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द न्यू प्रोजेक्ट के लिए। डिसिप्लिन में कहा था आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, एमईपी। ये आपका डिसिप्लिन हो गया। इसमें आपका टेम्पलेट नेम ऑफ इंटीरियर हो गया, लाइक मैकेनिकल टेम्पलेट, इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट, प्लम्बर टेम्पलेट, सिस्टम फॉर्मेट। ये सारे जो टेम्पलेट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग टेम्पलेट, सिस्टम टेम्पलेट, ये आपका जो टेम्पलेट हो गया। ये जैसे कि मैं आपको किस स्निपिंग टूल लेके दिखाता हूँ। जी, जी। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था, यहाँ पे जो आपका ये जो पार्ट हो गया आपका, ठीक है, ये आपका इंचेस में हो गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका इंचेस में हो गया। ये आपका जो पार्ट हो गया, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, देखिए, इंपीरियर यूनिट और यूएस मैट्रिक यूनिट। इंपीरियर यूनिट होता है फीट इंचेस में, यूएस मैट्रिक्स होता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में। तो ये जो आपका मैकेनिकल डिफॉल्ट मैट्रिक्स, इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट मैट्रिक्स, ये वाला जो आपका पार्ट हो गया, ये आपका सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया,
मिलीमीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, है? किलोमीटर हो गया, करेक्ट। ये जो आपका पार्ट हो गया वो फीट में हो गया, फीट और इंचेस में हो गया। समझ गया जी। तो अब बैक टू ऑन जी, तो फिर मैं वापस आता हूँ जी। तो ये आपका सारा डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मॉडल्स में गया, मैं न्यू ओपन किया। जैसे न्यू ओपन करेंगे आप ब्राउज में जाएंगे, तो हम यहाँ पर सिम, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इसमें सारे फीचर्स में जो डिफॉल्ट मैट्रिक्स होता है वो क्या नाम सेंटीमीटर में होता है, और जो आपका सीधा डिफॉल्ट होता है वो इंचेस में होता है। तो जनरली यूएस में क्या होता है कि कुछ काम इंचेस में होते हैं, और यहाँ जो काम होता है वो सेंटीमीटर्स में होता है। तो सेंटीमीटर्स के लिए हम मैकेनिकल में जाएंगे तो मैकेनिकल डिफॉल्ट मैट्रिक्स, इलेक्ट्रिकल का काम करें तो इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट मैट्रिक्स टेम्पलेट चूज करेंगे। अगर आप प्लम्बर में जाएंगे, प्लम्बिंग का काम करते हैं, प्लम्बिंग डिफॉल्ट मैट्रिक्स चूज करेंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए आपको सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ओके, देखिए सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक्स जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइल नेम आ जाएगा, सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक्स है ये आपका डॉट आरटीई। फाइल टाइप क्या है ना, आरटीई, लेकिन यही अगर आप फैमिलीज में जाएंगे तो आरवीटी आता है। पर अभी फैमिलीज के बारे में जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी हम इस पे आते हैं, देन फैमिलीज पे जाएंगे। तो ओपन किया, देन आपको पूछ रहा है कि क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टेम्पलेट, पहले से कोई टेम्पलेट होगा तो प्रोजेक्ट टेम्पलेट, प्रोजेक्ट में जाएंगे, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ओपन कर देंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक अपना रैबिट का यूजर इंटरफेस कहते हैं इसको, उसको जो पहला जी। तो मैं आपको बैक आके एक चीज और बताना चाह रहा था, एक सेकेंड। ये जो आपका पेज होता है, इसे हम वेलकम पेज कहते हैं या स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। वेलकम पेज क्या होता है, वेलकम पेज वो होता है जो आपको फर्स्ट, जहाँ पे विजिटर या कोई भी यूजर आते हैं और पहला जो चीज सी करते हैं, देखते हैं, उसे हम वेलकम पेज कहते हैं या स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं, इसी को हम वेलकम पेज कहते हैं। ओके, देन आपको न्यू में जाएंगे, जैसे कि मैंने ब्राउज करेंगे। इस चीज का अगर आप बार बार करेंगे तो आपको आदत होगा, तो और बेहतर ढंग से आप सर्च कर पाएंगे, ढूंढ कर पाएंगे। ये रेविट जो है प्रैक्टिस की चीज है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना बेहतर होंगे। अगर आप प्रैक्टिस कम करते हैं देन आपको कम स्पीड हो जाएगा, लेकिन अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर है। जैसे कि यहाँ जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक्स में होगा, सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक्स चूज कर लिया। जैसे ही ओपन करेंगे, ओके किया, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जो आपका यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है, इसे हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। यूजर इंटरफेस क्या होता है, जो कि यूजर जब जब आता है वेलकम स्क्रीन के बाद, तो उसे जो चीज बताई जाती है, दिखाई जाती है, वो यूजर इंटरफेस होता है कि भाई आपका चीज दिखता ऐसे है, आप पे इस पे वर्क करना है। ओके, तो इसको पूरे को हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरे को जब हम यूजर इंटरफेस करेंगे तो फिर ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। कहने के लिए कहते हैं, लेकिन हर पार्ट का एक अलग नेम है, अलग नेम से हम डोनेट करते हैं और उसे अलग चीज से बताते हैं। जैसे कि अगर आप इससे जाएंगे, तो जैसे कि यहाँ पे आर लिखा हुआ है, करेक्ट, इसको हम आर को एप्लीकेशन मेन्यू कहते हैं। कोई भी एप्लीकेशन बनता है उसका एक नेम होता है, तो उसको एप्लीकेशन मेन्यू कहते हैं। जैसे तरह आप क्रोम में जाएंगे, क्रोम का जो साइन कोने पे आएगा वो एप्लीकेशन मेन्यू हो गया। जूम पे जाएंगे, जूम का जो साइन आएगा वो जूम का एप्लीकेशन मेन्यू हो गया। जिस तरह रैबिट का ये एप्लीकेशन मेन्यू है, रैबिट के एप्लीकेशन मेन्यू में नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको सारी चीज को मैं आपको बताता हूँ कि एक होता क्या था। मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए पीडीएफ का हेल्प ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने जो पीडीएफ आपके लिए बना रखा है तो दिखाता हूँ जी। तो ये आपका, सबसे पहले मैंने आपको बताया रैबिट होता क्या है, आई होप डाउट क्लियर होगा। देन आपने रैबिट का वेलकम स्क्रीन देखा, वेलकम स्क्रीन क्या होता है। देन आप रैबिट का फाइल एक्सटेंशन जाने की, आरवीटी जो होता है वो फाइल एक्सटेंशन रैबिट के का नाम, मॉडल्स क्या होता है, फैमिलीज का RFA होता है। और फिर आपने जाना कि टेम्पलेट क्या होता है। देन आपने जाना कि टेम्पलेट को चूज कैसे करते हैं, करेक्ट। तो देन आप जान रहे हैं यूजर इंटरफेस, और यूजर इंटरफेस आखिर होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है कुछ चीज यहाँ पे मिसिंग है। सो मैं आपको ऐसा बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो ये आर यहाँ पे लिखा हुआ है वो रैबिट, आर का डोनेट करना है रैबिट को, लेकिन इसको हम जो कहते हैं वो एप्लीकेशन मेन्यू कहते हैं। ओके, और इसको जो यहाँ पे आर के बगल में आपको फाइल सा बना हुआ है, पेज सा बना हुआ है, यहाँ पे यहाँ तक का जो डॉट है उसको हम आपको हेल्प से इसके बताते हैं, एक सेकेंड।
देखिए, तो अगर आप जानना चाहें, तो ये जो अपना आर है, से मतलब आर मिस हो गया, स्किप कर लेते हैं, तो फिर से आपको बताता हूँ, तो बड़ा ही कर लेते हैं जब तक के लिए। आर, आर जो अपना होता है, ये आपका एप्लीकेशन मेन्यू होगा, ये आपका एप्लीकेशन मेन्यू होगा। ओके, एंड देन आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन मेन्यू के बाद, मैं आपको फिर बैक करके इसको हटा के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। देन आपका जो ये जो होता है यहाँ पे, जी, इसको हम क्विक एक्सेल टूल बार कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको लिखा हुआ है क्विक एक्सेल, एक्सेस, सॉरी एक्सेल नहीं, एक्सेस टूल बार, टूल बार कहते हैं। ओके, तो क्विक एक्सेल टूल बार का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको रेविट की फाइल पे ले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो आपका फाइल है आर, सॉरी, ये जो आपका फाइल है ये आर, ये आपका होम, जैसे क्लिक माउस रखेंगे इस पे तो आपको डोनेट करता रहेगा कि रहे क्या होम। होम क्या होता है वो बताता भी रहेगा कि एक्सेस मॉडल एंड फैमिलीज टू क्रिएट न्यू मॉडल एंड फैमिलीज। देन आपका जो ये आपका होता है ओपन, ये अपना वन क्लिक में आपका काम करता है, इसलिए क्विक एक्सेस कहते हैं। क्लिक किया मैंने काम कर दिया, इससे मतलब ज्यादा आपको कंट्रोल पी में जाएंगे, प्रिंट मारेंगे, आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इसीलिए इसको क्विक एक्सेल टूल बार कहते हैं, क्योंकि क्विकली वर्क करता है। ओके, आई होप आप अंडरस्टैंड कि क्विक एक्सेल टूल बार क्या होता है। आई होप आप समझ गए होंगे क्विक एक्सेल टूल बार क्या होता है। फिर मैं आपको दोबारा से आपको पीडीएफ में ले चलता हूँ, ताकि आपको अच्छी समझ में आए। जी, तो जैसे मैं बताया कि वो आपका सबसे पहले ये कंप्लीट हो गया कि यूजर इंटरफेस कंप्लीट हो गया। एक सेकेंड, जी, सबसे पहले आपका यूजर इंटरफेस कंप्लीट हो गया, देन आपका क्विक एक्सेल टूल बार कंप्लीट हो गया। देन आपका होता है फाइल टैब। फाइल टैब क्या होता है, जैसे फाइल है, आर्किटेक्चर है, सब एक टैब है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जी, इसमें फिर से है, देखिए आर्किटेक्चर क्लिक, फाइल पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक होते इतने सारे ऑप्शंस खुल गए। ये एक फाइल टैब है। आर्किटेक्चर पे क्लिक किया, आर्किटेक्चर में ये अपना खुल गया, आर्किटेक्चर टैब है। स्ट्रक्चर में जाएंगे, स्ट्रक्चर का ये सारा चीज आपको ओपन हो रहा है, जैसे स्ट्रक्चर, कनेक्शन, फाउंडेशन, सारा ये आपका एक एक, ये आपका ये टैब है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर भी इस का टैब होता है। मैं आपको इसको थोड़ा सा आगे बताऊंगा अभी। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक किया स्ट्रक्चर, तो वहां पे टैब आएगा, जी, इसी तरह ये आपका सब कुछ टैब है। तो अब जैसे कि जाना कि अपने ये, आई होप आपको समझ गए फाइल टैब क्या होता है। ओके, देन आपका रिबन होता है। तो जैसा कि आपको ये जो सारा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम रिबन कहते हैं। रिबन कहते हैं, तो रिबन में भी अंदर रिबन टैब होता है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, जी, रैबिट पे जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका रिबन हो गया, ये आपका पूरा पार्ट रिबन होगा। रिबन के अंदर ये आपका स्पेशल, ये स्ट्रक्चर रिबन का एक टैब है, उसका कनेक्शन ये भी एक टैब है, रिबन टैब है। ये फाउंडेशन ये भी एक रिबन टैब है। तो इसको हम अलग अलग जो टैब रिबन के अंदर अलग अलग टैब होते हैं, उसको हम रिबन टैब कहते हैं। आई होप ये भी आपको डाउट सब क्लियर हो गया होगा। तो जी, रिबन टैब हो गया आपका कंप्लीट, करेक्ट। जी, रिबन टैब हो गया। ये एप्लीकेशन टाइटल बार होता है। कोई भी जैसे कि आप जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, ये हाँ, ये जो आपका नीचे इसको लेकर आगे थोड़ा देर के लिए, ये आपका एप्लीकेशन टाइटल बार, ये एप्लीकेशन के बारे में बता रहा है कि ऑटोडेस्क रेविट 2023 है, प्रोजेक्ट 2 है, एंड फ्लोर प्लान है 1 मैकेनिकल का। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। जी, तो ये आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपका ये भी आई होप इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो आई होप आपका एप्लीकेशन टाइटल बार भी कंप्लीट हो गया होगा। तो मैं इसको हटा कर अच्छे से आपको बता सकता हूँ। जी, एंड आपका ये इन्फो सेंटर हो गया, जहाँ पे साइन इन के ऑप्शन आते हैं। देखिए, ये आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर हो गया कि यहाँ पे आपका साइन इन हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्लिक करने के बाद साइन इन तो ऑटोडेस्क हो जाएगा, एक्सप्लोर हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको हेल्प करेगा।
व्हाट्स न्यू, एसेंशियल स्किल वीडियो, रेविट कम्युनिटी एक्सेट्रा। तो आपका ये होगा। तो आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए मैं आपका ऐसे कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सके। इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा कि इन्फॉर्मेशन सेंटर क्या होता है। नेविगेशन बार होता है यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो ऑप्शंस होता है, ये आपका नेविगेशन बार से 2D व्हील हो गया, ये आपका जूम हो गया, इसको हम नेविगेशन बार कहते हैं। ये हम आपको बेसिकली और भी दे रहे हैं ताकि ये काफी लंबा क्लास हो जाएगा। अगर आपको रेविट सीखना हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप मुझे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मैं आपको और डीपली बता सकता हूँ इसे रेविट के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको बताया, ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है। जैसे ही रेविट में राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ से, आप जाने के बाद, तो ये आपको इसी मेन्यू को हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। ओके, देन आपका ये पैनल हो गया। रेविट के अंदर जो आपको क्लिक करिए, रेविन पैनल हो गया, ये रेविन टूल हो गया। जिस टूल से हमारे पास सीलिंग एक टूल है, रूफ एक टूल है, कंपोनेंट एक टूल है, जैसे कि यहाँ पे गए और ये देखिए सीलिंग, ये भी एक टूल है, फ्लोर एक टूल है, और रूफ एक टूल है। इसी तरह कोई भी अगर आप फील्ड पे वर्क करते होंगे, या आपने देखा होगा कि कोई भी स्क्रू है, स्क्रू कसने के लिए एक टूल होता है, पेचकस होता है, प्लास होता है, प्लम, बहुत सारे आइटम्स टूल होते हैं। उसी तरह ये भी एक टूल है कि इस टूल के हेल्प से ही तो काम करेंगे। डोर एक टूल है, विंडो एक टूल है, कर्टन सिस्टम एक टूल है, कर्टन रीड एक टूल है। तो ये सारे इसको हम टूल कहते हैं। ओके, देन आपका ऑप्शंस बार होता है, ये ऑप्शंस बार होता है। एंड देन आपका ये टाइप सेलेक्टर होता है। कभी भी आप क्लिक करेंगे रेविट के पास, जैसे कि इस पे, तो यहाँ पे आप टाइप, इसको हम प्रॉपर्टीज है, इसको सारे को प्रॉपर्टीज कहते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसके बारे में डिटेल देता है कि ये आपका जो अभी चल रहा है वो फ्लोर प्लान चल रहा है, इसमें ग्राफिक्स स्केल 1.100 है, डिस्प्ले मोड नॉर्मल चल रहा है, डिटेल लेवल मीडियम है, पार्ट्स विजिबिलिटी सो ओरिजिनल है, विजिबिलिटी ग्राफिक्स है। ये सारा चीज एक एक रेविट क्या है ना कि बेसिकली इसमें एक फंक्शन है, इस फंक्शन को ही जानना है। जैसे कि कैड में क्या होता है कि जितना आप कैड सीखना चाहते हैं, इसमें एक मॉडिफाई टूल होता है, मॉडिफाइड टूल में जाएंगे ना, उतना में आपका कैड कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये आपका ये जो टूल होता है आपका, ये मूव का टूल होता है, कॉपी का टूल होता है, रोटेट का टूल होता है, ये ऑफसेट का टूल होता है, ये अलाइन का टूल होता है। ये तो ये सारा जो टूल जितना आप प्राइवेट में कैड में सीखा होगा, आपका मैक्सिमम टूल एक ही टैब में आ जाता है। पर इसमें क्या होता है, ज्यादा फंक्शंस होते हैं, उस फंक्शन के सेटिंग को जानना ही इंपॉर्टेंट है। अगर जिसने सेटिंग नहीं सीखा, समझो उसने कुछ भी नहीं सीखा रैबिट में। अगर आप छोटे से बच्चे को भी बता देंगे कि भाई ड्रॉ करना है, लाइक मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये वॉल है, वॉल ड्रॉ कर दो, यहाँ से खींचेगा, ऐसे वॉल कर दिया ड्रॉ। देन आपको हटाएंगे आप, तो ये एक सेकंड, इसको हटा देता हूँ। Sorry, एक सेकंड। हाँ, तो इसको कर लिया आपने, ऐसे सॉरी, कमांड एस्केप 2 बार 3 बार क्लिक करेंगे ताकि एस्केप से बाहर आ सके, और फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, BX कर देंगे। देखिए अभी आया नहीं है, क्योंकि नहीं आया क्योंकि अभी हम लोग कोई फ्लोर प्लान पे नहीं है। जैसे हम फ्लोर प्लान पे जाएंगे, वर्क करेंगे, देन आपको ये शो करने लगता है। तो मैं आपको ये बाद में थोड़ी देर में बताता हूँ क्या होता है। लाइक समझिए इतना कि डोर है, डोर क्लिक किया, लोड किया, यहाँ से ऑप्शन आते हैं लोड करने का, मैं आपको बता दूंगा लोड करने का। देन आप लगा देंगे, लग जाएगा। वॉल पे क्लिक करेंगे, वॉल खींच देंगे, वॉल हो जाएगा। लेकिन वॉल भी आपने वॉल ड्रॉ कर दिया, तो वॉल को तो अपने हाइट नहीं दिया ना कि वॉल कितना, ये अपना वॉल स्टार्ट होगा, कंटिन्यूसली वॉल चलता ही रहेगा जब तक इसका हाइट नहीं देंगे कि हाँ इसका स्केल क्या रहेगा, इसका हाइट क्या रहेगा, कितने हाइट का वॉल रहेगा। वॉल में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप इतना ही अभी जाने, मैं आपको बेसिक नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी अपनी और भी क्लासेस जो है वो मैं आपको बताता रहूंगा धीरे धीरे, जब तक ये जान लें आप। तो आपका ये अपना ऑप्शंस बार हो गया, टाइप सेलेक्टर्स हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए, एंड आपका ये ड्राइंग विंडो हो गया। इसको जहाँ पे हम वर्क करेंगे, इसको हम ड्राइंग विंडो कहते हैं। Right? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ड्राइंग विंडो में इसको प्रोजेक्ट ब्राउजर कहते हैं। प्रोजेक्ट ब्राउजर को मूव भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपना मैंने प्रोजेक्ट ब्राउजर यहाँ उठा के यहाँ भी रख सकते हैं आप, यहाँ से भी यहाँ भी। तो मैं यहाँ पे तो मैं यहीं पे रखना चाह रहा था ताकि मेरे पास स्पेस बन सके। अब रख सकते हैं, सही जगह का चयन करना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे रख दिया ताकि मेरे पास स्पेस बच सके। इसमें छोटा छोटा कॉलम हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं किया। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी छोटा छोटा भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर भी इसी में है, प्रॉपर्टीज भी इसी में है, आपका नेविगेशन बार भी इसी में है। तो मैं आपको ये बेसिकली सारा चीज आपको बता दिया हूँ
ताकि आप अच्छे से आपका कवर कर सके, और बेहतर के लिए मैं आपको बताता रहूंगा आगे चल के, ठीक है। तो ड्राइंग विंडो हो गया, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज होता है ये एलिवेशन मार्क होता है। देखिए इस पे अगर आप देखेंगे, देखिए एलिवेशन लिखा हुआ है, एलिवेशन मार्क, इसको एलिवेशन मार्क है। आप इस चीज को देख कर बता सकते हैं कि आपका फीट में है या इंचेस में। जैसे आपका में होगा, तो ये आपका देखिए एलिवेशन मार्क का जो डिजाइन है ये इस टाइप का होगा। लेकिन अगर आप इंचेस में जाएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ से बैक करके नोकिया प्रोजेक्ट को सेव नहीं किया मैंने, बैक किया, न्यू में गया, न्यू में जाने के बाद कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट में मैसेज, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट मैट्रिक्स में जाएंगे तो वो में होगा, फीट और इंचेस में जाना है तो आपको सीधा और सीधा मैट्रिक डिफॉल्ट में जाना पड़ेगा। जैसे प्लम्बर डिफॉल्ट, देखिए जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक्स है, यानी कि ये में है। इंचेस में जाना है तो डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट का डिफॉल्ट मैट्रिक्स, ये ओपन करेंगे, ये ओपन करेंगे, ओके कर दिए जी। जी ये तो वही है, एक स्क्रीन बैक कर देता हूँ, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। जाएंगे, ब्राउज करेंगे, हाँ जैसे कि मान लीजिए प्लम्बर डिफॉल्ट लिया, कनाडा का भी दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि आपको ये क्लिक किया, ओपन कर लिया, ओके कर दिया। जैसे ही ओपन करेंगे इसका जो एलिवेशन मार्क हो वो चेंजेस हो जाएगा। तो ये आप चेक करके भी बता सकते हैं कि ये आपका जी जी। तो ये आपका जो एलिवेशन मार्क है ये आपका फीट और इंचेस के लिए होता है, ये आपका जो होता है फीट और इंचेस के लिए होता है। लेकिन जैसे कि आप ये देखेंगे, न्यू में जाएंगे, ब्राउज करेंगे, इस चीज का आदत बना लीजिए, जितना अच्छे से कर पाएंगे उतना अच्छा आप सीख पाएंगे। डिफॉल्ट मैट्रिक्स, मैकेनिकल डिफॉल्ट, इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट, सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक्स सुनना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, ओपन किया, क्लिक किया, न्यू में जाएंगे, ओपन किया, देखिए इसका जो एलिवेशन है आपका, अगर जूम करके दिखाएं तो ये वाला, ये आपका सेंटीमीटर, मीटर, में होता है, ओके। तो आप देख कर भी रेविट के अंदर भी आप बता सकते हैं, इसको पूरे को हम ड्राइंग एरिया कहते हैं। तो इसमें कुछ चीज मिसिंग है, जैसे कि मैंने आपको इधर दिखाया था पीडीएफ, नेक्स्ट, ये अपना पीडीएफ है। तो इसमें जैसे कि आपका ये फाइल टैब, रिबन टैब, सॉरी एप्लीकेशन मेन्यू, ये आपका मिसिंग था, ठीक है। एंड आपका जैसे कि ये इसका एलिवेशन मार्क मिसिंग था, ये इंचेस का है, ओके। सो आई होप आपको अब समझ में आया होगा। क्विक थ्रू ले लेते हैं, थोड़ा सा बेसिकली बता देते हैं कि आपने आज सीखा है क्या है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हैं उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है कि हमने सीखा क्या। सबसे पहले हमने जाना कि रैबिट क्या होता है। तो रैबिट आपको जैसे कि बताया कि रैबिट एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर टूल है, जो आर्किटेक्चर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्लम्बर इंजीनियर और डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर आपको यूज करते हैं इसे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ रैबिट? चार्ल्स रिवर रैबिट के फाउंडर है। और क्या नाम है, द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय द चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर, फाउंडेड 1977, रीनेम एज अ रैबिट कॉर्पोरेशन 2000। और रैबिट बेहतर है कि कैट बेहतर, जैसे कि मैंने बताया, ये आपका रैबिट का वेलकम स्क्रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्प्लैश स्क्रीन भी आप जाना, रैबिट का फाइल एक्सटेंशन जाना, अपने आरबीटी क्या होता है, आरएफ क्या होता है, टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट सेलेक्ट कैसे करते हैं हम, ये सीखा आपने, और यूजर इंटरफेस सीखा आपने, करेक्ट। आज अनरिजर्व फाइल टाइप क्या होता है, क्योंकि एक्सेल टूल बार क्या होता है, इन्फो सेंटर क्या होता है, नेविगेशन बार क्या होता है, एप्लीकेशन बार क्या होता है, प्रोजेक्ट ब्राउजर क्या होता है। तो आपने इतना सारा चीज आज सीखा है। बेसिकली अगर आप देखें तो अगर आपका बेसिक अच्छा हो तो आपको किसी भी चीज को ग्रैब करने में, कैच करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो सबसे पहले बेसिक ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग क्या होता है कि वीडियो देखते हैं पर वो स्किप करते रहते हैं, उन्हें ये चीज का एहसास नहीं होता कि एक स्किप करने पे आपका जो क्लास है, जो आपको इम्पोर्टेंट चीज है, वो मिस हो जाता है। लाइक अगर हम कोई फंक्शन में गए, इसमें गए, अगर आप, मैंने विद वॉल ही लिया, वॉल ही ड्रॉ कर दिया, अगर आपने इतना देर ड्रॉ करने में मुझे कितना समय लगा, मुश्किल से मुश्किल लगा होगा तो 5 सेकंड। लेकिन अगर आप 5 सेकंड स्किप कर दिया तो आपने ये चीज नहीं सीखा कि वॉल को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो आई होप
आप इस बात को समझ सकें। और मैं कोई आपको बाकी कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप इसे देख सकते हैं वीडियो, और ये वीडियो देखने के पर्पज से ही बनाया गया है। एंड अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, रैबिट के बारे में सारी डिटेल जानना चाहते हैं, बेसिकली इससे लेके हाई एडवांस तक जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन पे ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फोन नंबर। ओके, सो आई होप आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे रैबिट के नेक्स्ट क्लास के बारे में, रैबिट का क्या है और रैबिट और कैसे वर्क कर रहा है, और रैबिट को गो थ्रू करेंगे रैबिट के बारे में। ओके, सो आप आई होप आप अच्छे से पढ़ें। बाय।